नमस्कार। आज हम निवेश की दुनिया की एक ऐसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जो अक्सर नए निवेशकों को बहुत कंफ्यूज करती है। तो निवेश तो करना है, पर इतने सारे खातों के नाम सुनकर उलझन हो रही है कि आखिर खोलें तो कौन सा खाता खोलें। फिक्र मत कीजिए, आज इस पूरी उलझन को हम मिलकर सुलझा देंगे। देखिए, सुनने में ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर सच बताऊं, ये उतना मुश्किल है ही नहीं। ये बस एक सिंपल सा सिस्टम है जिसके 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। जी हाँ, पूरी कहानी, पूरा खेल बस इन 3 खातों के आसपास ही घूमता है। आपका बैंक खाता, एक ट्रेडिंग खाता और एक डीमैट खाता। बस यही है वो तिकड़ी जिसकी आपको जरूरत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सिस्टम के पहले और सबसे ज़रूरी हिस्से से। समझते हैं कि ये डीमैट खाता आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो डीमैट खाता आपके निवेशों का एक डिजिटल लॉकर या कह लीजिए एक तिजोरी है। इसका बस एक ही काम है, आपके खरीदे हुए शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये खाता पैसों का लेन देन नहीं करता। ये सिर्फ स्टोरेज के लिए है, एक डिजिटल गोदाम की तरह। जब आप लंबे समय के लिए शेयर्स खरीदते हैं तो वो आकर यहीं पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉकर की बात तो हो गई जहां सामान रखा जाता है। अब आते हैं उस जगह पर जहां सारा एक्शन होता है, यानी ट्रेडिंग खाता। जी हां, अगर डीमैट खाता स्टोरेज रूम है तो ट्रेडिंग खाता है आपका एक्शन जोन। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप स्टॉक मार्केट से जुड़ते हैं और बाय या सेल के ऑर्डर देते हैं। ये स्टॉक मार्केट से आपका सीधा कनेक्शन है। जब आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो पैसों का सारा हिसाब किताब, मतलब आपके बैंक से पैसा कटना या बेचने के बाद पैसा आना, सब इसी खाते के जरिए होता है। तो अब हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक लॉकर और एक एक्शन जोन। अब सवाल यह है कि ये दोनों आपके बैंक खाते के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं। लेकिन प्रोसेस से पहले एक छोटा सा रिकैप, बिल्कुल साफ साफ। डीमैट खाते का मकसद है स्टोरेज, यहां आपके शेयर्स रखे जाते हैं। और ट्रेडिंग खाते का मकसद है एक्शन, इससे आप मार्केट में खरीदारी करते हैं। और ये रहा पूरा सफर। स्टेप 1, आपने ऑर्डर दिया। इसके लिए पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। स्टेप 2, आपका ट्रेडिंग अकाउंट मार्केट में जाकर उस शेयर को खरीद लेता है। और आखिरी स्टेप, खरीदे हुए शेयर्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट यानी आपके डिजिटल लॉकर में आकर सुरक्षित हो जाते हैं। है ना सिंपल? और एक बहुत ही मजेदार बात, कुछ ट्रेड्स होते हैं जैसे इंट्राडे, जहां आप सुबह खरीदकर शाम को बेच देते हैं। ऐसे ट्रेड्स में शेयर्स को डीमैट लॉकर तक भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम ट्रेडिंग अकाउंट में ही हो जाता है। तो अब जब ये 3 हिस्सों वाला सिस्टम समझ आ गया है तो सोचिए कि इससे आपके लिए और क्या-क्या दरवाजे खुलते हैं। ये सिर्फ शेयर्स तक ही सीमित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार आपने ये सेटअप कर लिया, बैंक, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, तो समझिए कि आपने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में दाखिल होने का दरवाज़ा खोल लिया है। इसी सिस्टम के जरिए आप आसानी से म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जो अनुशासन के साथ धीरे धीरे दौलत बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। देखिए, सिस्टम को समझ लेना ये तो लड़ाई का पहला हिस्सा है। असली जीत तो तब है जब इस जानकारी का इस्तेमाल किया जाए, जब एक्शन लिया जाए। तो अब जब सारी उलझन दूर हो चुकी है और रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर सीधे शेयर बाजार में निवेश, शुरुआत करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना खाता जरूर खोलें।